नमस्ते दोस्तों, और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी आता होगा। क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो सेल पे था? शायद एक स्वेटर जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, या फिर वो एक्स्ट्रा किचन गैजेट जो अब बस धूल खा रहा है। खैर, आप अकेले नहीं हैं। ये रिटेल वाले हमें ज्यादा से ज्यादा खर्चा करवाने के लिए हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। आज हम सेल के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे और उन चालों को बेनकाब करेंगे जो ये स्टोर्स आपके दिमाग में घुसने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं एंकरिंग इफेक्ट की। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो हमारे खरीदारी के फैसलों को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये नाम है। एंकरिंग इफेक्ट का मतलब है कि हमारा दिमाग पहली जानकारी पर अटक जाता है, जैसे जहाज लंगर पे। ये जानकारी अक्सर कीमत होती है जो हमारे दिमाग में एक एंकर की तरह काम करती है। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं और आपको एक जैकेट दिखाई देती है जिसपे 5,000 रुपये कीमत का टैग लगा है। यह कीमत आपके दिमाग में एक एंकर की तरह बैठ जाती है। पागलपन! आप सोचते हैं कौन इतने पैसे में जैकेट खरीदता है, लेकिन रुको, यह कीमत आपके दिमाग में एक बेंचमार्क सेट कर देती है। अचानक आप देखते हैं कि जैकेट पे एक बड़ा सा लाल स्टिकर लगा है, 50% की छूट। अब यह कीमत 2,500 रुपये हो गई है। अब कीमत 2,500 रुपये है। वाह, ये आपको एक शानदार सौदा लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में 5,000 रुपये की कीमत एंकर की तरह बैठी हुई है। आप सोचते हैं ये तो सौदा है, लेकिन यहाँ एक चाल है। हो सकता है कि जैकेट की असली कीमत कभी 5,000 रुपये नहीं थी। दुकानदार ने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी थी ताकि छूट के बाद भी वो आपको वो कीमत दे सकें जो वो हमेशा से चाहते थे। यह है एंकरिंग इफेक्ट का जादू। अगली बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो इस एंकरिंग इफेक्ट को ध्यान में रखें और समझदारी से खरीदारी करें। अब चलो डीकॉय प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। यह एक और चालाक चाल है जिसका उपयोग रिटेलर्स आपको अधिक खर्च करने के लिए करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पॉपकॉर्न की तलाश में मूवी थिएटर में हैं। आपको 3 साइज दिखाई देते हैं, छोटा 50 रुपये में, मध्यम 100 रुपये में और बड़ा 110 रुपये में। 10 रुपये का अंतर बड़े साइज के लिए क्यों नहीं? आप सोचते हैं ये तो सौदा है, लेकिन यहाँ पकड़ है। मध्यम साइज एक डीकॉय है। यह वहां है ताकि बड़ा साइज अधिक आकर्षक लगे। आप अचानक खुद को एक विशाल बाल्टी पॉपकॉर्न के साथ पाते हैं। भाग 3, अर्जेंसी और कमी, एफओमो का खेल। अब चलो अर्जेंसी और कमी के बारे में बात करते हैं। यह वह जगह है जहां रिटेलर्स आपके एफओमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो आपको यह महसूस कराती है कि अगर आपने अभी और तुरंत कोई फैसला नहीं लिया तो आप कुछ महत्वपूर्ण खो देंगे। आपने निश्चित रूप से उन वेबसाइट्स पर देखा होगा जो आपको बताती हैं कि किसी प्रोडक्ट के स्टॉक में कितनी इकाइयां बची हैं, जैसे सिर्फ 2 बचे हैं या स्टॉक सीमित है। ये संदेश आपके दिमाग में एक तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं, या जो आपको लिमिटेड समय की ऑफर के बारे में चेतावनी देती है, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। ये टाइमर्स आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये आपके दिमाग में एक अलार्म बजाता है, अगर मैं जल्दी नहीं करता तो मैं चूक जाऊंगा। यह एक प्रकार का मानसिक दबाव है जो आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आप सोचते हैं और अचानक आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, भले ही आपको वास्तव में इसकी जरूरत न हो। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक खेल है जो आपके फैसला लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह वैसा ही है जैसे जब आप किसी पार्टी में होते हैं और आप देखते हैं कि हर कोई नाच रहा है। शुरुआत में आप झिझकते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं अगर मैं इसमें शामिल नहीं हुआ तो मुझे पछतावा होगा। और अगली बात जो आप जानते हैं, आप डांस फ्लोर पर हैं, भले ही आप जानते हो कि आपके डांस मूव्स एक आपदा है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप उस क्षण को मिस नहीं करना चाहते। यह फोमो का खेल है जो हमें उन चीजों के लिए प्रेरित करता है जो हम शायद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं ताकि हम कुछ महत्वपूर्ण न चूकें। भाग 4, इमोशनल ट्रिगर, दिल से खरीदारी। अब चलो इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाँ, रिटेलर्स आपके दिल के तारों को भी बजाने में माहिर होते हैं। छुट्टियों के बारे में सोचें, दिवाली, होली, क्रिसमस, ये सभी कहुशी, परिवार और उपहारों से जुड़े हैं और रिटेलर्स इसका पूरा फायदा उठाते हैं।
वे आपको बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स आपके प्रियजनों के लिए एकदम सही उपहार हैं, और अचानक आप खुद को अपने बटुए से चिपके हुए पाते हैं, यह सोचकर कि मुझे यह चाहिए, यह मुझे खुश करेगा। वे आपको उन चीजों पर पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, और बाद में आपको पछतावा हो सकता है। भाग 5, स्मार्ट शॉपिंग, जाल से कैसे बचें। तो अब जब आप इन सभी चालाक रणनीतियों के बारे में जानते हैं, तो आप खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। चिंता न करें मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले हमेशा एक बजट बनाएं। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अनावश्यक खर्चों से बचा सकता है। खरीदारी पर जाने से पहले तय करें कि आप कितना खर्च करने को तैयार हैं और उससे चिपके रहें। यह आपको वित्तीय अनुशासन सिखाता है। दूसरा, एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाना एक और महत्वपूर्ण कदम है जो आपको फालतू की चीजें खरीदने से रोकता है। उन चीजों को लिखें जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है और केवल उन्हीं से चिपके रहे। यह आपको फालतू की चीजों पर पैसे खर्च करने से बचाएगा। और अंत में, खरीदने से पहले हमेशा रुकें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको आवेग में खरीदारी करने से रोकता है। अगर आप किसी चीज को खरीदने के लिए ललचा रहे हैं, तो खुद को 24 घंटे का समय दें। यह समय आपको सोचने का मौका देगा कि क्या आपको वास्तव में उस चीज की जरूरत है या नहीं। लेकिन संभावना है आपका फोमो कम हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपको वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। ये तरीका आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। समझदारी से खरीदारी करें दोस्तों। तो दोस्तों, बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको उन मनोवैज्ञानिक चालों को समझने में मदद करेगा जिनका उपयोग रिटेलर्स आप पर करते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस न करें। और हमेशा की तरह समझदारी से खरीदारी करें और अपने पैसे बचाएं।